ये कहानी 7 दोस्तों की है जो एक आइलैंड की तलाश में निकलते हैं, मगर आधे रास्ते में ही इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि इन सातों की जिंदगी एक लॉकेट पर निर्भर हो जाती है। आज हम इसी धमाकेदार फैंटेसी एडवेंचर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम जंगल के बीचों बीच एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो ऑफिसर अपनी टीम को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी एक खतरनाक क्रीचर उसे उठा ले जाता है। सीन कट होता है और हम अनीता और केड नाम की लड़की को देखते हैं जो कि पैकिंग कर रही होती है। तभी यहाँ केड का भाई जो आ जाता है। दरअसल ये तीनों अपने दोस्तों के साथ एक खास ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हम रायन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो इन तीनों को पिकअप करने के लिए इनके घर के बाहर आते हैं। तब तक यहाँ इनकी सातवीं दोस्त हेली भी पहुंच जाती है, जिसके बाद ये सातों अपनी ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग एक अजीब सी ही जगह पर आ जाते हैं। यहाँ जो इन्हें बताता है कि मैप के हिसाब से ये जगह कहीं पर भी नहीं है, पर ये सब दोस्त जो की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक शॉप के अंदर चले जाते हैं। केड और रायन बाहर ही खड़े रह जाते हैं। दरअसल ये दोनों कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर फिर किसी बात से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था, मगर ये आज भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। उधर इनके बाकी दोस्त जिस शॉप के अंदर जाते हैं वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी होती हैं। डोमी यहाँ से एक लेटर खरीदता है। शॉप का मालिक शेरिफ बहुत ही बदतमीज होता है, वो इन लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता। तभी अनीता शेरिफ के गले में एक लॉकेट को देखती है और शेरिफ से उसका दाम पूछती है, मगर शेरिफ उसे कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है। मगर अनीता उस लॉकेट को खरीदने की जिद पकड़ लेती है और इन दोनों की डील $100 में हो जाती है। पर शेरिफ बहुत ही चालाक इंसान होता है, वो अनीता को दूसरा लॉकेट पैक करके दे देता है। अनीता जब बॉक्स खोल कर देखती है तो वो अपने दोस्तों से कहती है कि इस आदमी ने हमारे साथ बेईमानी की है, ये वो लॉकेट नहीं है जो मैंने पसंद किया था। ये सुनकर अनीता का दोस्त चक शेरिफ के पास आता है और उससे वो असली लॉकेट मांगता है, मगर अब शेरिफ के तेवर पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो उन्हें चुपचाप यहाँ से जाने को कहता है, मगर चक भी बहुत जिद्दी होता है। वो शेरिफ के गले से लॉकेट निकालकर अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है और शेरिफ और उसके बाकी साथियों को उसी शॉप के अंदर लॉक कर देता है। ये लोग जैसे ही वैन में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी एक अजीब सी औरत इनकी वैन के सामने आ जाती है। इन्हें लगता है कि वो लेडी मारी गई है। ये लोग वैन से उतरकर उसे देखने लगते हैं, पर तभी वो लेडी केड का हाथ पकड़ लेती है और इन सब से कहती है कि मेरी मौत का बदला तुमसे शेमरोन लेगा, तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। तब तक शेरिफ भी शॉप का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ये सारे दोस्त जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। ये सभी लोग उस लेडी की बातों से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो रायन अपने दोस्तों को समझाता है कि उस लेडी की बातों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। टॉमी यहाँ जो से पूछता है कि शेमरोन आखिर है क्या, तो जो उसे बताता है कि शेमरोन एक विशाल पक्षी है जो हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने बहुत ज्यादा कोहरा आ जाता है। ये बात इन सभी दोस्तों को बहुत अजीब लगती है। यहाँ हेली अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे लगता है कि उस लेडी ने हमें श्राप दिया है और उसी की वजह से ये कोहरा आया है, मगर केड इन बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी रायन इन्हें बताता है कि अब तक हमें शहर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। ये सुनकर इन सब के होश उड़ जाते हैं। जो जब उस मैप को देखता है तो वो समझ जाता है कि रायन सच बोल रहा है। तभी अचानक वो सारा कोहरा कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर रायन वैन रोक देता है। यहाँ चक किसी परछाई को देखता है। जब चक ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो वो सारे के सारे मिलकर चक को डांटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि चक झूठ बोल रहा है। तभी ये लोग वैन के सामने एक अजीब से बच्चे को देखते हैं जो इन्हें इशारों से बताता है कि तुम सब मरने वाले हो। अनीता अपने दोस्तों से कहती है कि हमें ये बच्चा बता सकता है कि हम कहाँ हैं। अनीता उस बच्चे से मिलने के लिए वैन से बाहर आ जाती है, मगर वो बच्चा अनीता को देखकर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी सेमरोन नाम का क्रीचर अनीता को उठाकर ले जाता है। ये देखकर वो सब दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद अनीता ऊपर से नीचे आकर गिरती है, मगर वो क्रीचर उसे दोबारा उठाकर ले जाता है। ये देखकर वो सब वैन लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। ये कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। फिर ये लोग अपना फोन चेक करते हैं, मगर किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं होता
होता और वैन का भी इमरजेंसी रेडियो खराब हो चुका होता है। ये देखकर अब ये सब समझ जाते हैं कि ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी ये बाहर उस क्रीचर को देखते हैं जो वैन के साथ साथ उड़ रहा होता है। ये देखकर रायन वैन की स्पीड और बढ़ा देता है, पर कुछ दूर चलने पर ही वैन का टायर फट जाता है और मजबूर होकर रायन को वैन रोकनी पड़ती है। पर ये सभी लोग इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं कि कोई भी वैन से बाहर जाने को तैयार नहीं होता। ये देखकर कैट वैन का टायर चेंज करने के लिए जाने लगती है, मगर रायन उसे रोक देता है और खुद जाने लगता है। रायन को नीचे जाने से डोमी मना करता है। वो कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा, तुम्हारा इन लोगों के साथ रहना जरूरी है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये कहकर डोमी टायर चेंज करने के लिए वैन से बाहर आ जाता है और जल्दी से टायर को चेंज कर देता है, मगर तभी वो देखता है कि वो क्रीचर वैन के ऊपर बैठा है। इससे पहले कि डोमी कुछ और कर पाता, वो क्रीचर डोमी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। डोमी को देखकर वो सभी दोस्त वैन से बाहर आ जाते हैं, मगर तभी वो क्रीचर डोमी को उठाकर ले जाता है। अपने दोस्त की मौत से रायन पागल सा हो जाता है और चक के साथ लड़ने लगता है। ये देखकर केट और जो रायन को शांत करते हैं। जो उन्हें कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हम सबको मिलजुल कर इस मुसीबत का सामना करना होगा। तभी वो क्रीचर इनकी वैन के ऊपर हमला कर देता है तो चक वैन को जल्दी से लेकर निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद इन्हें दूर एक घर दिखाई देता है। उस क्रीचर से बचने के लिए ये सब लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं। इस घर में एक अजीब सी फैमिली बैठी होती है। यहाँ जीना नाम की लेडी इनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो। रायन उसे अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, क्या हम आपका फोन यूज कर सकते हैं। तो जीना हाँ कर देती है। रायन फोन करने लगता है, पर तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है। दरअसल ये शेरिफ की ही फैमिली होती है। शेरिफ जीना को बताता है कि इन लोगों ने तुम्हारी बहन नादिया को मार डाला है और वो लॉकेट भी इन लोगों के पास ही है। शेरिफ इन लोगों से वो लॉकेट मांगता है तो केड उसे बताती है कि जिस लड़की के पास वो लॉकेट था वो मर चुकी है। यह सुनकर शेरिफ इन्हें घर से बाहर ले आता है और इन्हें मारने वाला ही होता है, पर तभी केड उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें वो लॉकेट दे दूं तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे। शेरिफ हाँ कर देता है और पूछता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि वो लॉकेट कहाँ है। केड कहती है कि वो लॉकेट हमारी वैन के अंदर है, अगर तुम कहो तो मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आती हूँ। मगर शेरिफ बहुत ही होशियार होता है। वो केड से कहता है कि जीना तुम्हारे साथ जाएगी, जैसे ही इसे वो लॉकेट मिल जाएगा मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। जिसके बाद शेरिफ किड के बाकी दोस्तों को लेकर जंगल के करीब आ जाता है और उन्हें बांध देता है। रायन कहता है कि तुमने हमसे वादा किया था कि लॉकेट मिलने के बाद तुम हमें छोड़ दोगे। इस पर शेरिफ उन्हें बताता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो तुम्हें उस जानवर का शिकार बनना ही होगा। तभी वो क्रीचर भी इनके ऊपर आकर उड़ने लगता है। ये देखकर शेरिफ उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उधर केट जीना को लेकर वैन के अंदर आ जाती है, मगर वहाँ पर लॉकेट नहीं होता तो जीना अपने आदमी से किड को मारने को कहती है, मगर केट किसी तरह जीना के साथी को गोली मार देती है और जीना को बेहोश कर देती है और वहाँ से सीधी अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें आजाद कर देती है। तब तक वो क्रीचर भी इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो किड के गले में पड़े लॉकेट को देखकर बिना कुछ करे वहाँ से चला जाता है। अब किड समझ जाती है कि ये लॉकेट उस क्रीचर को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी शेरिफ हेली को गोली मार देता है और हेली की मौत हो जाती है। ये देखकर जो अपने दोस्तों को लेकर जंगल में भागने लगता है। शेरिफ लगातार इन पर गोलियां चलाता रहता है। यहाँ रायन के हाथ में गोली लग जाती है, जिसके बाद ये चारों टीम वर्क के साथ वैन के पास पहुंच जाते हैं। ये जीना किड के ऊपर गन तान देती है और वो लॉकेट मांगती है। किड उसे कहती है कि मैं जान गई हूँ कि ये लॉकेट क्या करता है और अब किड जीना पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है। अब क्योंकि जीना के पास वो लॉकेट नहीं है तो जीना उसे देखकर घर के अंदर जाने लगती है, मगर वो क्रीचर जीना के ऊपर हमला कर उसे मार देता है और ये सब दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट होता है तो वो रायन के हाथ से गोली निकालता है। काफी दूर चलने के बाद इन्हें एक और घर नजर आता है, जिसे देखकर अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। रायन इन्हें कहता है कि वो क्रीचर हमारी वैन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और पुलिस को कॉल कर मदद के लिए बुलाता हूँ, मगर तब तक तुम वैन को रोकने मत देना। ये सुनकर केट रायन को वो लॉकेट दे देती है, मगर रायन बड़ी चालाकी से उस लॉकेट को किड की पॉकेट में डाल देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि किड सुरक्षित रहे। इसके बाद रायन वहाँ से भागकर उस घर के पास आ जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी केट देखती है कि वो
वो क्रीचर वैन का पीछा छोड़कर रायन के पास जा रहा है। ये देखकर किड जल्दी से अपने दोस्तों के साथ रायन के पास आ जाती है और उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, जिसके बाद ये जल्दी से तीनों वैन के अंदर बैठ जाते हैं। वो क्रीचर वैन के ऊपर ही हमला कर देता है तो किड फायर से डराकर उस क्रीचर को वहां से भगा देती है। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि रायन उस फोन के पास नहीं है और वहाँ चारों ओर खून लगा है। इससे पहले कि ये कुछ और सोच पाते वो क्रीचर दोबारा वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग उसी घर के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ चक जो से पूछता है कि क्या रायन जिंदा होगा, तो जो उसे कहता है कि रायन के पास वो लॉकेट है, वो क्रीचर उसे छू भी नहीं सकता। तभी केट अपनी पॉकेट में उस लॉकेट को देखती है। चक केट से पूछता है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया, तो केट उसे कहती है कि उसने बिना बताए मुझे मेरी पॉकेट में डाल दिया ताकि मैं सुरक्षित रहूं। ये सुनने के बाद इन लोगों को यकीन हो जाता है कि रायन भी मारा गया है। केट रायन की मौत से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी इन्हें बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है, जिसे सुनकर ये तीनों जल्दी से बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आया है। किड उस पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताती है, मगर वो ऑफिसर इनके ऊपर गन तान देता है और किड से वो लॉकेट मांगता है। किड वो लॉकेट उस पुलिस ऑफिसर को दे देती है और उससे पूछती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो ऑफिसर इन्हें बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह शापित हूँ। उस क्रीचर ने मेरे भाई और पिता को मार दिया तो मैं वहाँ से सीधा शेरिफ के पास गया। उसने मुझे बताया कि अगर तुम अपने परिवार के बाकी लोगों को जिंदा रखना चाहते हो तो वो लॉकेट ढूंढ लो। वो लॉकेट ही है जो तुम्हें उस क्रीचर से बचा सकता है। तभी मौका मिलते ही जो उस ऑफिसर पर हमला कर देता है और चक उस ऑफिसर को बांध देता है। फिर किड उस ऑफिसर की गाड़ी में लगे वायरलेस से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर तभी वो क्रीचर वहां पर आ जाता है। अब जो अपनी बहन को बचाने के लिए वो लॉकेट लेकर किड के पास आता है और किसी तरह किड को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद जो वो लॉकेट किड को दे देता है। तभी वो क्रीचर जो को उठाकर ले जाता है। ये देखकर किड अब पूरी तरह से टूट जाती है। चक उसे जल्दी से वैन में बिठाकर वहां से निकल जाता है। अब बस किड और चक ही बचे होते हैं। किड अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा उदास होती है। चक किड को हिम्मत देता है। तभी किड के फोन पर रायन के नंबर से कॉल आता है, मगर यहाँ सिग्नल बहुत ज्यादा वीक होता है तो किड वैन से बाहर आ जाती है। यहाँ बहुत ज्यादा कोहरा होता है। तभी किड के सामने शेरिफ आता है। दरअसल रायन का फोन शेरिफ के पास होता है। किड उससे पूछती है कि रायन कहाँ है, तो शेरिफ उसे कहता है कि वो इस वक्त क्रीचर के घोंसले के अंदर है, जो कि तुम्हारे ठीक पीछे है। यहाँ किड देखती है कि उस क्रीचर ने उसके सारे दोस्तों को मारकर एक ही जगह इकट्ठा कर रखा है। तभी यहाँ चक भी आ जाता है, जो शेरिफ को डराकर वहाँ से भगा देता है। मगर किड अब पूरी तरह से पागल हो जाती है। वो चक से गन छीनकर उसी के ऊपर तान देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। और अब चक मजबूर होकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद किड जानबूझकर उस क्रीचर को अपने पास बुलाती है। किड हवा में गोलियां चलाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रीचर वहाँ आ जाता है और वो किड को भी मार देता है। अब इन सातों में बस चक ही बचा होता है। वो बिना अपनी मंजिल को जाने वैन को लेकर लगातार चलता रहता है। चक अपने कजन को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है, मगर चक बातों ही बातों में किसी तरह फिर से उसी गैरेज के पास आ जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ये देखकर चक जल्दी से अपनी वैन में फ्यूल भरने लगता है, पर तभी यहाँ पर शेरिफ आ जाता है, जो चक से वो लॉकेट मांगता है। चक भी अब बिना सवाल किए वो लॉकेट शेरिफ को दे देता है, मगर चक फ्यूल पैप को चालू कर जमीन पर रख देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ फ्यूल फैल जाता है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है, जिसे देखकर चक जल्दी से वैन के अंदर चला जाता है और वहाँ से डोमी का लेटर लेता है। अब वो क्रीचर जैसे ही वैन के अंदर जाता है तो चक पीछे के रास्ते वैन से बाहर आ जाता है और उस पूरी जगह को उड़ा देता है, जिसमें शेरिफ भी मारा जाता है। चक को लगता है कि उसने उस क्रीचर को मार दिया है और अगले ही पल वो क्रीचर चक के ऊपर हमला कर उसे भी मार देता है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।